each other's blood, literally. Aam Aadmi Party national convener Arvind Kejriwal has launched a most stinging and a direct attack on the Congress party. He's brought the Gandhi family in the line of fire. Kejriwal has said that the National Herald case looks like an open and shut case, and yet no one from the Gandhi family, he says, has been put in jail, suggesting a secret alliance between BJP and Congress. Kejriwal has said that all cases involving top Congress leaders, from the 2G to coal scam case and others, all these cases have come to a close. सबसे ज्यादा तो अब लोग कहने लगे हैं कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। अभी गोवा के अंदर हमारी टीम बता रही थी, गोवा में मैं बात कर रहा था, गोवा में जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हो आए, बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया? 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो जीजा जी कह के रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर हमला करते थे, नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार के ऊपर हमला करते थे, मगर इनकी जो शीर्ष नेतृत्व है, इनकी जो लीडरशिप है मेन, उसमें से कोई भी आदमी जेल में भेजा नहीं गया। बात बहुत की गई, और वहीं आम आदमी पार्टी के शीर्ष के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, सब लोगों को इन्होंने एक एक करके जेल में भेजा। And when we speak of the Aam Aadmi Party and the Congress has also hit back. They have said that Aam Aadmi Party is nothing but devil in disguise. They have called Kejriwal Farziwal. They have labelled the Aam Aadmi Party and RSS offspring. Congress, remember, was in an unrelenting attack mode. They have also alleged that Kejriwal was part of a larger conspiracy being played by the BJP. Listen in. लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल जी जो अन्य लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, आज इस तरीके का बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन मुझे खेद है और दुख है इस बात का कि ये वही केजरीवाल जी हैं जो चुनाव से पहले जिनको रिहा कर दिया जाता है। हरियाणा का चुनाव आता है, आप रिहा हो जाते हैं, दिल्ली का चुनाव आता है, आप रिहा हो जाते हैं। आपके खिलाफ इतनी कार्रवाइयां हैं, लेकिन कोई आपको जेल में डालने के लिए आज तैयार नहीं है। इस लोकतंत्र को कमजोर करने की एक साजिश के जो सुनियोजित साजिश भारतीय जनता पार्टी की है, उसी के एक हिस्सा केजरीवाल जी भी। अब इसमें कांग्रेस क्या करे जब भ्रष्ट इनके ही लोग हैं, खुद भ्रष्ट हैं, तो कांग्रेस क्या करे? जेल जाएंगे ही। और एक बात है, अगर यह बात है कि बीजेपी और आरएसएस का संबंध किससे है, तो हम बता दें कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल एक एनजीओ चला रहे थे। एनजीओ में 10-5 लोग भी नहीं रहते, ये लाखों लोग रामलीला मैदान में जुटे। उनके खाने पीने का, पब्लिक का इंतजाम किसने किया था? बीजेपी ने किया था, और बीजेपी ने ये किया था। उसी के बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई है, और इनके इतना मानसिक बेईमानी भरी बात है कि जनता को किस तरह से इन्होंने मूर्ख बनाया था कि हम आम आदमी हैं, सिक्योरिटी, बंगलों और गाड़ियों का काफिला नहीं लेंगे, और सब लिया और लिया ही नहीं, मतलब जिसका कोई सीमा न हो। और इन्होंने बीजेपी आरएसएस के कहने पर G2 स्पेक्ट्रम और कोल आवंटन और शीला जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उसके बाद मुकदमा चला, सिद्ध नहीं हो पाए थे। ये लोग झूठे हैं। तो अगर इनके लोग जेल गए हैं तो ये भ्रष्टाचार किए हैं। और एक बात, दूसरी बात है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में ये भी शिकायत करके देख लें। जब एक पैसे का लेना देना नहीं हुआ है, न जमीन इधर से उधर हुई है, तो किस बात का भ्रष्टाचार? बीजेपी ने फर्जी केस बनाया है, तो ये भी बना करके देख लें। BJP, on the other hand, has mocked the Aam Aadmi Party and the Congress. They've hurled a triple talaq jibe as the two former electoral partners, they sparred in the open.
देर आए दुरुस्त आए, पर एक बात समझ में नहीं आती कि कांग्रेस की ऑफिशियल प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने इस बयान को रीट्वीट किया है, रीपोस्ट किया है। तो यही दिखाते हैं कि किस प्रकार से कल तक तो ये हम साथ साथ है थे जब चुनाव लड़ना था, जब चुनाव हार गए तो हम आपके है कौन हुए। ये 3 तलाक हो गया, पहले बहुत गहरी दोस्ती थी, निकाह फरमाया था, अब राजनीतिक निकाह टूट गया तो एक दूसरे को गाली देना प्रारंभ कर दिया। और देखिए वहां पर वो कहते हैं कांग्रेस वाले कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने वोट चोरी की। आम आदमी पार्टी बोलती है कि कांग्रेस जमीन चोरी करती है। ये एक दूसरे की चोरी के बारे में खुलासा करते हैं और फिर एक साथ भी इंडिया अलायंस में आ जाते हैं। यही इनका चरित्र है। All right, my colleague Sabyasachi is joining us live on the broadcast. Sabyasachi, this is explosive to say the least. Just a few days ago, as the BJP was saying, Aam Aadmi Party and the Congress were together. Hum saath saath hai. That's the phrase the BJP uses today. They are at loggerheads, literally at each other's throat. Kejriwal and Congress standing in the open. Take us through the war of words and how the BJP is using it as ammunition to attack the opposition bloc. Well, that's right. The relationship between the Congress and the Aam Aadmi Party is continuously deteriorating after the Delhi polls. We had seen that during the campaigning itself, Rahul Gandhi attacked Mr. Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal attacked the Congress party time and again during the campaigns. And after the Delhi polls, we saw that the Aam Aadmi Party decided that they are not going to be part of the India bloc. But despite that, we had seen that in some of the meetings, the Aam Aadmi Party was present, but that was not under the India bloc. But now Mr. Arvind Kejriwal has gone ahead and straight away attacked the Congress party, questioning that on one hand, we have the Aam Aadmi Party top 5 leaders who have went to jail on false cases. But when it comes to the Congress, some senior leaders have not been to jail, and he has cited the example of the Herald case and said that it is an open and shut case. Kejriwal and the Congress obviously fighting it out in the open, and very big allegations, sensational allegations leveled by Kejriwal against his own erstwhile partner, the Congress party. How it plans out really and what happens next, we'll have to wait and watch. But Sabyasachi, thank you for joining us with all these details. Viewers, we're shifting our focus now. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.